बता दें, हमारे जो मैथ के टीचर है वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में आपको मैथ सिखाएंगे, बहुत मजेदार अंदाज में मैथ सिखाएंगे। अगर आप लोग प्लीज इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हंसते हंसते मैथ सीख जाएंगे। और कैसे सीख जाएंगे वो आप लोग आने के बाद ही पता चलेगा या वीडियो में बने रहने के बाद ही पता चलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ मैथ का। एक्चुअल में मेरा फ्रेंड का रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। जो स्टूडेंट्स है मैथ में बहुत ही कमजोर, हम लोग मान के ये कोर्स जो डिजाइन किए हैं तो सोच लिए मान के चलिए कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, हम उसी हिसाब से कोर्स को डिजाइन किए हैं। और यहाँ पे मेरा ऑफलाइन क्लास भी होता है 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का मेरा 1 घंटा का क्लास लगता है। और बाकी वो जो है यूट्यूब में आ जाता है। और हर एक टॉपिक हम लोग का जो कोर्स है, ये कोर्स 3 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और बंगाली में। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद बंगाली स्टूडेंट हूँ और बंगाली स्टूडेंट में जो WBSC सिलेबस का जो मैथ है क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ पहले भी, जबकि मेरा ये नहीं था, हम बेकार पढ़े थे तब मैंने वो क्लास किया। तो अभी जो है फिर से वही चीज, मैथ में कोई एक ऐसा चीज है कि मैथ जो है ना हर आदमी को वो पैदाइश से उसका ये हुनर है लेकिन उसको पता नहीं होता है। ठीक इसी तरह से मैथ जो फिंगर अबाकस से शुरू करके मैंने टोटल 57 टॉपिक यहाँ पे रखा है, जो कि क्लास लेवल एकेडमिक लेवल से शुरू करके ये जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाएगा। और ये जो कोर्स डिजाइन किया हुआ हर एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से देखेंगे और इसका प्रॉब्लम भी लेंगे, कमेंट भी लेंगे। और ये चीज आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे ज्ञान केंद्र चैनल है और मेरा खुद का चैनल है सुबिना स्टडी यूनिट, और मेरा दोस्त का चैनल है ज्ञान केंद्र। तो ये दोनों में ही अपलोड होगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो या फिर एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर बंगाल बोर्ड से रिलेटेड और क्वेश्चन हो, बंगाल बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्लास 5 से हो या 1 से, यानी कि PP से लेकर शुरू करके आप जो है क्लास 12 लेवल तक किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप जो कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाएं। हम पूरा से पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो बाकी जो टाइम मेरा पास रहता है ऑफलाइन के लिए, वो ऑफलाइन वाला टाइम के बाद जो बाकी टाइम रहता है मैं उसमें पूरा कोशिश करूंगा कि एक बच्चा होनहार निकल जाए। मेरा खुद का एक सोचना है, मानना है कि एक बच्चा उसको अगर बनाया जाए तो एक शिक्षक ही बना सकता है। और वो बच्चा अगर चाहता है कि हम, और उसका गार्जियन भी अगर चाहता है कि नहीं मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट हो, तो उसको जो चीज का जरूरत होता है उस चीज का हम पूरा कोशिश करेंगे देने के लिए। प्लस मैथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ये कॉन्टेक्ट नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप में कोई प्रॉब्लम सॉल्व अगर नहीं होता है वो सॉर्ट आउट के लिए आप ये कर सकते हैं। हम लोग है जो ऑफलाइन में जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ये थोड़ी देर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा जस्ट खाली मैं जो टॉपिक डिजाइन किया हूँ उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो फिंगर अबाकस है एट फर्स्ट, ये फिंगर अबाकस होता क्या है? एक्चुअल में हम लोग जो है बचपन में ही हम लोग सीख जाते हैं 1 2 3 4 करके, ये काउंटिंग ये उंगलियों से, फिंगर से। तो फिंगर अबाकस ऐसा है कि हम लोग जो है ये ओनली फॉर 5 फिंगर्स, मतलब 5 उंगलियों से हम जो पूरा 9 तक का काउंटिंग सीख सकते हैं। और पूरा 10 उंगलियों से जो 99 यहाँ तक की जितना काउंटिंग आप करना चाहेंगे ये फिंगर अबाकस में अंडर होता है। और वो काउंटिंग ही नहीं, उसमें एडिशन भी आएगा, सब्ट्रैक्शन भी आएगा, जो कि आपका बच्चा पूरा फ्लुएंटली कर पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका नंबर एंड इट्स सिंपल ऑपरेशंस। ये नंबर एंड इट्स सिंपल ऑपरेशंस में हम लोग रखे हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो काउंटिंग से रिलेटेड, काउंटिंग से लेकर उसके बाद सीरीज से रिलेटेड, सीरीज के बाद उसके बाद प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इसमें आ जाएगा सिंपल ऑपरेशन में। उसके बाद है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आता है आपका सीरीज में, जो कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आना ही आना है। एक दो क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से आता ही, वो हर
हर साल का कॉम्पिटिटिव में, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर हो गया, एसएससी सीएचएसएल, मैक, और भी जितना एसएससी लेवल का है 12th लेवल तक का जितना भी क्वेश्चन आएगा एसएससी का क्लर्क लेवल का, उसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा। उसके बाद आता है आपका सेट लैंग्वेज। ये सेट लैंग्वेज होता क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट को लेकर पूरा इंग्लिश को खत्म करते हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड है, उसका जो लेटर्स है, उसका जो सिंबल है, ठीक ये सेट लैंग्वेज में जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि मैथ का ही लैंग्वेज है। जैसे हम सिंपल बोल रहे हैं, जैसे ये जो है हम ये एक सिंबल दिए, ये इज इक्वल टू, ये सेट लैंग्वेज में पढ़ता है। मैं एक मैथ का जो है एक पैरामीटर ये किया, डिजाइन किया हूं। तो ये जो है मैथ का, मेरे मानना है कि मैथ जो है एक एक लेवल होता है। जैसे ये जो, जैसे हम फिंगर अबाकस किस एज से शुरू होना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये 2+ यानी कि 2+ एज से जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीख जाता है, 4+ से वो लगभग काउंटिंग सीख जाता है। तो ये नंबर फंक्शन क्या है, वो काउंटिंग से शुरू होता है, 1 2 3 4 से लेकर शुरू करके उसके बाद आ जाता है आपका तो ये ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये धीरे धीरे उसका एज बढ़ते रहेगा। लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट को मेरे हिसाब से 4+ ही रहना चाहिए। 4+ से ही बच्चा को वो चीज, उस चीज में जो आ जाना चाहिए, तो बच्चा जो है वो शायद मैथ में कुछ एडवांस कर सके। और ये जो लेवल है, ये लेवल उसके बाद अगर कोई बच्चा बहुत ही एडवांस बनना चाहता है तो मेरे हिसाब से उसको वैदिक मैथ को जरूर अपनाना चाहिए। ये वैदिक मैथ जो होता है, ये इसमें काउंटिंग जानना बहुत ही जरूरी होता है, काउंटिंग जानना जरूरी होता है। उसके बाद उसको एडिशन भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन टेबल थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। उसके बाद वो जो वैदिक मैथ में वो उतर सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेसिक मैथ। ये बेसिक मैथ 8+ से बेसिक मैथ चले आता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो है हम लोग का फ्रैक्शन आ जाता है, बोर्ड मास आ जाता है, ठीक है। तो 8+ एज से ये बेसिक मैथ का लेवल आता है। उसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट लेवल का, जो कॉलेज लेवल का, जो यूनिवर्सिटी लेवल का जो मैथ सब होता है, उसको हम लोग 18+ तक रखे हैं। वो जो एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल, उसके बाद वो खुद पढ़ा भी सकता है, खुद सिखा भी सकता है। और देन आफ्टर 20+ के बाद वो खुद बच्चा अगर मैथ में ही रहे तो वो मैथ का मास्टर बन जाता है। थैंक यू।